कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे वन बाय वन। तो जैसे कि हम सन से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमारा सैटर्न प्लस सन का रहेगा। अब सैटर्न के कारक तत्व क्या होते हैं? सैटर्न प्रॉपर्टी बताता है, प्रॉपर्टी मीन्स मकान को भी बताता है ना, और हमारे प्रोफेशन को बताता है, करियर को बताता है। किसी भी चीज़ में डिले या देरी होना वो भी सैटर्न बताता है। फिर लॉन्ग डिजीज़, जो लंबी समय तक बीमारियां चलती हैं, वो भी सैटर्न ही बताता है। हमारा हार्डवर्क, जो भी हम मेहनत करते हैं, वो सैटर्न बताता है। व्हीकल्स को भी सैटर्न बताता है, क्योंकि व्हीकल्स किस चीज़ के बने होते हैं? लोहे के बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। तो लोहा और मेटल सैटर्न का होता है, इसलिए व्हीकल्स सैटर्न से भी देखे जाते हैं। सैटर्न से हम ओल्ड चीज़ें भी देखते हैं, जितनी भी पुरानी वस्तुएं हैं, एंटीक चीज़ें हैं, है ना, वो सब भी सैटर्न बताता है। तो जो भी पुरानी चीज़ें हैं, सैटर्न से हर्डल्स देखते हैं, राइट। अब नाउ पहला कॉम्बिनेशन है सैटर्न प्लस सन। तो सन से हमने देखा कि हमने क्या क्या देखा? गवर्नमेंट चीज़ें देखी, या गवर्नमेंट के साथ कुछ कनेक्शन देखा पर्सन का, राइट। फादर सन, फेम, ईगो, एग्रेशन, किंगली बिहेवियर, रॉयलनेस, और एक जो चमक होती है सूर्य में, वो भी देखा हमने। तो हम क्या बोलेंगे कि जब भी सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन साथ में बनेगा तो क्या रहेगा कि परेशान रहेगा व्यक्ति किसी न किसी कारण से, क्योंकि सैटर्न क्या है? हमारे दुखों का भी कारक है ना, पेन्स का, सॉरोज का भी कारक है, हार्डवर्क का कारक है। तो जब भी सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन होगा तो लाइफ में कभी ना कभी आदमी को ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स फील होंगी नेटिव को, राइट। और इससे हम क्या बोल सकते हैं? सैटर्न है पिता, सॉरी सैटर्न है पुत्र और सन है पिता। तो फादर और सन के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, दोनों के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, और फादर और सन की बनेगी नहीं आपस में। तो हम ये बोल सकते हैं जो भी नेटिव होगा उसके अपने फादर के साथ नहीं बनेगी, चाहे वैचारिक मतभेद रहें, चाहे फिर एक दूसरे से किसी भी कारणवश अलग रहें। तो ये सैटर्न और सन के कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है। अब अगर नेटिव के प्रोफेशन की बात करें, क्योंकि सैटर्न से हम लोग प्रोफेशन देखते हैं, तो प्रोफेशन कैसा हो सकता है? सन के प्रोफेशन हो सकते हैं। सन क्या बताता है? सरकारी काम, कोई भी सरकारी काम, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से कनेक्शन होना, पॉलिटिक्स, जितनी भी राजनीति है वो भी सन से देखते हैं। और इस वाले कॉम्बिनेशन में जो भी नेटिव है, जातक है, वो अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर सकता है सैटर्न और सन के कॉम्बिनेशन में। इस कॉम्बिनेशन में गवर्नमेंट जॉब लगना काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं, तो हम गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इसमें बोल सकते हैं। इसमें हम नेटिव को और क्या बोल सकते हैं कि क्योंकि सैटर्न से हम बड़ा भाई भी देखते हैं, चाचा, ताऊ, बड़ा भाई, ये हम सैटर्न से देखते हैं। तो नेटिव के जो लुक्स हैं या नेटिव की जो आदतें हैं, सॉरी नेटिव के बड़े भाई की, जो भी बड़े भाई की आदतें होंगी वो नेटिव के फादर से मिलेंगी। मतलब नेटिव का फादर हो गया सन और नेटिव का बड़ा भाई हो गया सैटर्न। तो इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होगी अगर सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन बनता है तो, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन मैंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा रहता है, किसी भी तरीके का गवर्नमेंट से, सरकार से रिलेटेड काम हो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट इज सैटर्न मून। तो सैटर्न के कारक तत्व हमको पता ही है, इसको अर्ध नारेश्वर योग भी बोला जाता है और विष योग भी बोला जाता है सैटर्न प्लस मून को। मून के कारक तत्व हमने देखे, मदर, डॉटर, लाइफ में जितने भी चेंजेस आते हैं, ट्रैवल होता है, लॉसेस होते हैं, और हमारे इमोशंस, ये सब हमें मून बताता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि कहीं ना कहीं नेटिव का माइंड इसमें बहुत फ्लक्चुएटिंग रहता है, या कोई ना कोई उसको पेन्स रहते हैं, क्योंकि सैटर्न पेन है और मून क्या है? मन है, इमोशन है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल पेन व्यक्ति को मिलेगा लाइफ में, ठीक है। और इसमें मून क्या है? मदर है। सैटर्न क्या है? प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं। तो नेटिव की मदर की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही होंगी, नेटिव की मदर ने अपने लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स फेस की होंगी, इससे हम ये बता सकते हैं। नेटिव की लाइफ में रुकावटें आती हैं हर काम में, क्योंकि सैटर्न क्या है? प्रोफेशन है, और मून क्या है? अप्स एंड डाउन्स, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो इसलिए नेटिव के प्रोफेशन में कुछ ना कुछ बदलाव आते रहेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे, या हम बोल सकते हैं इनस्टेबिलिटी आती रहेगी वर्क फ्रंट पे, राइट। जो भी प्रोफेशन रहेगा नेटिव का वो बदलता रहेगा, क्योंकि मून चेंजेस है और सैटर्न प्रोफेशन है, तो चेंजेस इन प्रोफेशन, ठीक है। नेटिव अपने काम की वजह से, अपने प्रोफेशन की वजह से काफ़ी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर सकता है,
क्योंकि मून ट्रैवल है और सैटर्न प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन की वजह से नेटिव इसमें काफ़ी ट्रैवल कर सकता है। और अगर कोई ट्रैवल नहीं करता और आपके पास वो आया है कि मेरे को क्या काम करना चाहिए, तो आप सैटर्न से देखेंगे कि आप उसको बताएंगे कि आप कुछ ट्रैवलिंग वाले काम में रहिए। ज़रूरी नहीं है कि टूर एंड ट्रैवल में रहिए, पर जिस भी काम में ट्रैवल रहे, जैसे काफ़ी लोग आपने देखे होंगे कभी मुंबई विजिट कर रहे हैं, कभी कोलकाता विजिट कर रहे हैं, कभी हैदराबाद विजिट कर रहे हैं, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं अपने काम के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी में। तो ऐसे काम नेटिव को इस वाले कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। और दूसरा मून क्या है, वाटर है, पानी है, तो आप कुछ भी पानी वाली सिटी से कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो और मून क्या है, मन है, तो मन से रिलेटेड जितनी भी पढ़ाई होती हैं, जैसे साइकोलॉजी हो गई, आपकी हीलिंग साइंसेस हो गई जहाँ पे भी हम हीलिंग करते हैं, और जो भी इमोशन से रिलेटेड पढ़ाइयाँ हैं, माइंड से रिलेटेड पढ़ाई हैं, जैसे हिप्नोसिस हो गया, ये सब करियर इसमें बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। इसको विष योग भी बोला जाता है। तो इसमें बेस्ट रेमेडी क्या रहती है, अर्धनारीश्वर स्तोत्र। नेटिव को अर्धनारीश्वर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए एवरी मंडे एटलीस्ट, और कच्चा दूध लगा के नहाना चाहिए। तो ये इस कॉम्बिनेशन के बैड इफेक्ट्स डाइल्यूट होते जाते हैं, राइट। नेक्स्ट अब हमारा है सैटर्न प्लस मार्स। तो सैटर्न प्लस मार्स, अब हमने सैटर्न वो कारक तत्व तो पढ़ लिए, अब मार्स के कारक तत्व क्या है, जितना भी लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट्स, गुस्सा, स्टबर्न नेचर, जिद्दी नेचर, ये सब हम मार्स से देखते हैं। और मार्स से हम हस्बैंड देखते हैं, ब्रदर देखते हैं, एक्सीडेंट, सर्जरी, ऑपरेशन, लैंड, और प्रॉपर्टी में जो भी हर्डल्स आती हैं, ये सब चीज़ें हम कहाँ से देखते हैं, मार्स से देखते हैं, है ना। और मार्स से हम अपनी बॉडी में जो ब्लड होता है वो भी देखते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, मार्स से हम छोटा भाई भी देखते हैं। तो हम मार्स को क्या बोलेंगे कि या तो हस्बैंड या फिर छोटे भाई की लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेंगी, उन्होंने दिक्कतें फेस की होंगी, क्योंकि मार्स छोटा भाई भी है और फीमेल के चार्ट में मार्स हस्बैंड भी है। तो इन दोनों की लाइफ में इस कॉम्बिनेशन की वजह से दिक्कतें रहेंगी, छोटे भाई की लाइफ में और हस्बैंड की लाइफ में, ठीक है। घर के पास खाली जगह होगी इसमें। जब भी सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन बनेगा तो नेटिव के घर के पास खाली जगह, खाली प्लॉट कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है। और अगर ये फीमेल के चार्ट में कॉम्बिनेशन बनता है सैटर्न प्लस मार्स का, तो फीमेल के अपने हस्बैंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, क्योंकि सैटर्न प्लस मार्स में क्या है कि मार्स हस्बैंड है, ठीक है, और सैटर्न क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, पेन है, सॉरो है, और मार्स कन्फ्लिक्ट भी है। तो नेटिव अगर फीमेल है तो उसके अपने हस्बैंड के साथ कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन में नेटिव कैसे प्रोफेशन चूज़ कर सकता है, मार्स से रिलेटेड प्रोफेशन चूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जितने भी आप टेक्निकल फील्ड्स हैं, जैसे बीटेक हो गया, या फिर कुछ भी टेक्निकल चीज़ें जितनी भी होती हैं, आईटी हो गया आपका, वो भी टेक्निकल फील्ड है। और जो भी यंत्र वाले काम होते हैं, है ना, जिसमें मशीन्स वाले काम, बेसिकली जहाँ मशीनरी होती है कोई ना कोई, तो यंत्र बनाना, पुलिस से रिलेटेड, फौज से रिलेटेड, आर्मी वगैरह, नेवी वगैरह, जिम से रिलेटेड, है ना, फिटनेस सेंटर से रिलेटेड, डांस वगैरह जहाँ पे आप अपनी फिजिकल एनर्जीज़ को यूज़ कर सकते हैं, उससे रिलेटेड, और साइकिल शॉप्स हो गई। तो ऐसे प्रोफेशन को सैटर्न प्लस मार्स में आप चूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशन में हर्डल्स, अगर आप मार्स वाला प्रोफेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अगर मार्स के अलावा कोई और प्रोफेशन में है तो इस कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती हैं। तो कोई भी नेटिव अगर आपसे पूछने आता है कि मुझे क्या प्रोफेशन करना चाहिए, इन सैटर्न प्लस मार्स कॉम्बिनेशन आप उसको मार्स वाले प्रोफेशंस बताएंगे। और इस कॉम्बिनेशन को एक्सीडेंट योगा भी बोला जाता है, सैटर्न प्लस मार्स को। तो नेटिव को हमेशा सावधान रहना चाहिए वाइल ड्राइविंग, और जब भी इसका ट्रांजिट आता है तो उसमें स्पेशली सावधान रहना चाहिए, जो हम आगे बात करेंगे कि ट्रांजिट कैसे देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन है सैटर्न प्लस मरकरी। अब मरकरी से हमने क्या देखा, मरकरी से हम बिजनेस देखते हैं, ट्रेडिंग देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, सिस्टर देखते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, और एजुकेशन देखते हैं, एग्रीकल्चर लैंड देखते हैं। और मरकरी मीन्स मल्टीपल, है ना, मल्टीपल मीन्स मोर देन वन एटलीस्ट।
तो इसमें व्यक्ति का प्रोफेशन कैसा हो सकता है, मरकरी से रिलेटेड हो सकता है ना। तो मरकरी क्या है, एजुकेशन है, जितना भी पढ़ना पढ़ाना ये सब मरकरी है। तो इसमें नेटिव एजुकेशन से रिलेटेड प्रोफेशन कर सकता है, और इसमें नेटिव अपना खुद का बिजनेस कर सकता है, उसमें उसको सक्सेस मिलेगी। मरकरी प्लस सैटर्न इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर बिजनेस। तो अगर कोई आपसे पूछने आए कि मुझे जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि आप बिजनेस करिए, आपका बहुत अच्छा चलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए सुपर्ब है। अब क्या है कि मरकरी एजुकेशन है और सैटर्न क्या ऑब्स्टेकल्स हर्डल्स है। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि नेटिव की एजुकेशन में बहुत हर्डल्स आते हैं, एजुकेशन में कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं सैटर्न के कारण, है ना। और इस कॉम्बिनेशन में व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक पढ़ता रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा एज हो जाएगी तो भी पढ़ता रहेगा। क्यों पढ़ता रहेगा, क्योंकि मरकरी पढ़ाई है, एजुकेशन है, और सैटर्न क्या है, डिले, डिले मतलब देर ही होना, है ना। तो व्यक्ति देर तक पढ़ाई करेगा, मतलब लंबी उम्र तक व्यक्ति इसमें पढ़ाई करता है। इस कॉम्बिनेशन में नेटिव बहुत आलसी भी रहता है, लेजी, लेजी बनाता है सैटर्न और मरकरी का कॉम्बिनेशन। तो व्यक्ति इसमें सोना बहुत पसंद करता है, या तो उसको नींद बहुत आती है, या आलस के कारण उसे सोना बहुत पसंद होता है। व्यक्ति की सिस्टर, नेटिव की सिस्टर इसमें वर्किंग हो सकती है, जॉब, क्योंकि मरकरी से हम सिस्टर देखते हैं और सैटर्न से हम प्रोफेशन देखते हैं। तो मीन्स नेटिव की जो सिस्टर होगी वो किसी ना किसी प्रोफेशन में होगी, जॉब में होगी। बेसिकली सैटर्न हमें नौकरी बताता है, प्रोफेशन भी नौकरी बताता है। तो व्यक्ति की सिस्टर नौकरी में हो सकती है, या फिर इसमें होती ही होती है, ठीक है। और उसकी सिस्टर की लाइफ में जैसे मरकरी से हम सिस्टर देखते हैं, सिस्टर, बुआ, मौसी, है ना, ये सब रिलेशंस देखते हैं। तो इन सिस्टर, बुआ, मौसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स भी होती हैं इन कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न प्लस मरकरी। तो देखो, अब आप देखो कि आप सिर्फ एक कॉम्बिनेशन से रिश्तेदारों के बारे में भी आप बता सकते हो आसानी से, है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बस हमें ध्यान किस पे देना है, इसमें कारक तत्व पे ध्यान देना है। नाउ सैटर्न प्लस जुपिटर। तो सैटर्न प्लस जुपिटर, इसको हम धर्म कर्म योग बोलते हैं, और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है ये कहीं ना कहीं। तो जुपिटर से हम क्या देखते हैं, सेल्फ, नेटिव का जो भी नेटिव खुद है, जीव कारक, तो हम सेल्फ आप खुद के बारे में देखते हैं। और इसमें जितनी भी रिलीजियस चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ें, पूजा पाठ वाली चीज़ें, या जितने भी मंदिर हो गए, आपके आश्रम हो गए, ये सब जुपिटर से देखते हैं। और सोशल वर्कर, जो लोग लाइक सोशल हेल्प में आगे रहते हैं, धार्मिक कार्यों में आगे रहते हैं, तो ये सब हम जुपिटर से देखते हैं, ठीक है। तो जिस भी इंसान के चार्ट में, नेटिव के चार्ट में जुपिटर प्लस सैटर्न का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसका कर्म अच्छा होता है। बेसिकली वो जो काम करता है, वो जो प्रोफेशन करता है, वो अच्छा करता है ना। हो सकता है किसी रिलीजियस प्रोफेशन में हो, फॉर एग्जांपल जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, और जितना भी आपका तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, पुजारी, या पूजा पाठ का काम करना, जो दुकानें होती हैं पूजा पाठ की, ये सब सैटर्न प्लस जुपिटर से देखी जाती हैं। इस कॉम्बिनेशन में टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है नेटिव की, क्योंकि जुपिटर हमारी टीचिंग भी बताता है ना। तो इसमें क्या है कि नेटिव दान पुण्य डोनेशंस काफ़ी करता है, और नेटिव बहुत प्रीचर होता है ना। ये प्रीचिंग का कॉम्बिनेशन है, किसी को सही गाइडेंस देना लाइफ में, मेंटोरशिप करना, ठीक है। नेटिव जिस भी प्रोफेशन में होता है उसको रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि जुपिटर हमारा रिस्पेक्ट का भी कारक है ना। हमें जो कीर्ति, यश, रिस्पेक्ट, ऑनर, तो ये सब जुपिटर से भी हम देखते हैं। तो नेटिव जिस भी प्रोफेशन में होगा उसको हाईली रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि नेटिव का जो भाग्य होता है, लक जो उसको फेवर करना स्टार्ट करता है, वो 30 साल की एज के बाद करता है। रीज़न क्या है कि जुपिटर है जीव, यानी कि नेटिव, और सैटर्न क्या है, हर्डल्स, परेशानियाँ। और सैटर्न का एक चक्कर 30 साल के बाद ख़त्म होता है। मतलब सैटर्न की जो स्पीड है, पूरा 12 राशि का जो एक चक्कर काटता है, वो 30 साल में कंप्लीट करता है, 30 ईयर्स में एक चक्कर कंप्लीट करता है। तो कहने का मतलब, जब वो एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है ना, तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है प्रॉब्लम्स का। तो जुपिटर यानी कि नेटिव 30 साल के बाद लाइफ में कुछ
लाइट फील करता है, या उसको ऐसा लगता है कि अब मेरी लाइफ सही चल रही है। तो 30 ईयर्स की एज तक नेटिव को ट्रबल रहती है करियर की वजह से, या लाइफ में किसी भी तरीके की ट्रबल बनी रहती है, और 30 के बाद उसको रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं उसका भाग्य उदय 30 साल की एज के बाद होता है इस कॉम्बिनेशन में, राइट। नेक्स्ट है सैटर्न के साथ वीनस। तो अब हमने देखा कि वीनस हमें क्या बताता है, जितना भी धन है, मनी, पैसा, दौलत, शोहरत, आर्ट, ब्यूटी, वाइफ, लाइफ में जितने भी कंफर्ट्स मिलते हैं, है ना, और हमारा घर जहाँ पे भी हमें लग्जरी कंफर्ट्स मिलते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो,